हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 4 एनिमल किंगडम को पढ़ाने वाली हूँ। इस चैप्टर की मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 वीडियो में मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को बहुत ही अच्छे से समझाया था, विजुअलाइज करवाया था, आपको बहुत सी चीज़ें दिखा कर समझाया था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, सिमेट्री को, सीलोम के बारे में बताया था, बॉडी प्लान के बारे में बताया था। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए, छोटी छोटी सी वीडियोस हैं। और अगर थोड़ा थोड़ा पता है तो आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं अभी बता दूँगी। तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी पार्ट 2, उसमें हमने आर्थ्रोपोडा फाइलम तक पढ़ लिया था और डिटेल में। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था, और बेसिस पढ़े थे और थोड़ा थोड़ा हर फाइलम के बारे में बता दिया था मैंने। और जो पार्ट 2 वीडियो थी उसमें हमने आर्थ्रोपोडा तक डिटेल में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे मोलस्का से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे देखते हैं मोलस्का के बारे में, मोलस्का फाइलम के बारे में। मैंने कल बताया था कि जो आर्थ्रोपोडा फाइलम था वो लार्जेस्ट एनिमल किंगडम का फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है। और जो मोलस्का है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, वो है आर्थ्रोपोडा, और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, वो है मोलस्का। तो अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी होगी पहले वाली, तो उसको ये अभी समझ नहीं आ रहा होगा क्या लिखा है, तो आप देख लीजिएगा वो वीडियो पहले। बता देती हूँ, ये हैबिट और हैबिटेट लिखा है, यानी कि ये कहाँ पे मिलते हैं हमें मोलस्का। तो ये मोलस्का जो होता है ये एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी कि पानी में भी मिलते हैं और ज़मीन पे भी मिलते हैं। अब सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया था, दोबारा बता देती हूँ। जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 तरह के थे: सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। सेलुलर मिलता था पॉलीफेरा में, टिश्यू मिलता था हमें सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा में, ऑर्गन मिलता था प्लेटीहेल्मिन्थेस में, और ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलता था एस्केहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक। तो एस्केहेल्मिन्थेस के बाद ही आता है मोलस्का, मतलब एस्केहेल्मिन्थेस के बाद वाले फाइलम में। तो जो हमारा मोलस्का होता है उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलती है। अब उसके बाद में अगली एक बात आती है सिमेट्री की। सिमेट्री के बारे में बताया था। सिमेट्री आप समझ सकते हैं, जैसे कोई भी इक्वल हाफ्स में चीज़ का बटना सिमेट्री, अगर वो इक्वल हाफ्स में बटेगा तो उसे कहेंगे सिमेट्रिकल है। तो हमारा तो ऐसे था एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल हो गया, एसिमेट्रिकल में आ रहा था पॉरीफेरा, और उसके बाद में रेडियली सिमेट्रिकल, यानी कि कहीं से भी काट लो वो 2 इक्वल हाफ्स में बट जाएंगे, उसमें आ रहा था सीलेंट्रेटा और हमारा टिनोफोरा। फिर आता था बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस, और प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक रेडियल सिमेट्री आती थी, हम वो बाइलेटरल सिमेट्री आती थी। और एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि जो एडल्ट इकाइनोडर्मेटा होते हैं उसमें हमें रेडियल सिमेट्री मिलती थी एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में, और जो लार्वी स्टेज के इकाइनोडर्मेटा होते हैं उनमें हमें बाइलेटरल सिमेट्री मिल रही थी। ये मैंने कल अभी इकाइनोडर्मेटा में भी समझाऊंगी। हाँ, तो अब मोलस्का में ये है, मैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करवाती हूँ पहले वाली वीडियोस से, ताकि आप भूल जाओ। तो सिमेट्री मोलस्का में मिलती है बाइलेटरल। ठीक है, उसके बाद में ये शाइजोसिलोमेट होते हैं, यानी कि इनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब उसके बाद में ये जर्म लेयर्स की बात कर लेते हैं। जर्म लेयर कल बताया था डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, उसके बाद में बॉडी प्लान की बात करते हैं। बॉडी प्लान यानी कि बॉडी प्लान 2 तरह का होता था, ब्लाइंड सैक होता था और ट्यूब विद इन ट्यूब होता था। तो ब्लाइंड सैक में क्या होता था कि एक ही पोर होता था, एक ही ओपनिंग होती थी फूड को अपनी बॉडी में लेने के लिए और फूड वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, एक ही होल से होता था। लेकिन अब ट्यूब विद इन ट्यूब आया, जैसे जैसे मतलब एडवांस होते गए फाइलम्स, ट्यूब विद इन ट्यूब आया, उसमें क्या हुआ कि ऐसे जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, तो एक ओपनिंग बनी हुई थी फूड को अपनी बॉडी में लेने के लिए, और एक ओपनिंग बनी हुई थी फूड को बॉडी से फूड वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। तो ये था, तो इसको कहते थे ट्यूब विद इन ट्यूब। तो मोलस्का में ट्यूब विद इन ट्यूब मिलता है।
उसके बाद में सेगमेंटेशन हमें पता है कि सेगमेंटेशन के बारे में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ। सेगमेंटेशन जैसे कि हमने अर्थवॉर्म देखा है, अर्थवॉर्म के ऐसे ऐसे सेगमेंटेशन हमें देखने को मिलती है, तो इसको हम सेगमेंटेशन कहते हैं। सेगमेंटेशन भी एक ट्रू सेगमेंटेशन होती है, फॉल्स ट्रू होती है, और एक स्यूडो होती है, स्यूडो सेगमेंटेशन। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, तो झूठे लोग कौन होते हैं जो बाहर से कुछ और दिखते हैं और अंदर से कुछ और दिखते हैं, तो वैसे ही सेगमेंटेशन होता है, यानी कि बाहर से तो सेगमेंटेशन दिख रही है लेकिन अंदर नहीं है, तो वो हो जाएगी स्यूडो सेगमेंटेशन वाली। और ट्रू सेगमेंटेशन होती है ट्रू सेगमेंटेशन, जो जैसे बाहर से सेगमेंटेशन दिख रही है वैसे ही अंदर से भी होनी चाहिए। और सेगमेंटेड जो सेगमेंटेड फाइलम्स थे वो आ रहे थे हमारे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, तो यानी कि मोलस्का में नहीं होती सेगमेंटेशन, तो मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं होती एक्सेप्ट न्यूपेल्ला, ठीक है, मतलब न्यूपेल्ला में होती है। उसके बाद ये मोलस्का का यही एक वो है पार्ट कह लो या ऑर्गेनिज्म कह लो, तो मोलस्का में बस इसमें होती है और किसी में नहीं होती सेगमेंटेशन। उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह का होता था, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट मिलता था हमें, ये पहले इनकम्प्लीट देख लेते हैं। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता था सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस में, जबकि कंप्लीट मिलता था हमें इनको छोड़ के बाकी सब में, जैसे कि एस्केल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक कंप्लीट। फिर ये दो तरह का होता था, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब अपने ही सेल के अंदर ही हो रहा है, एक सेल के अंदर डाइजेशन, वो मिलता है। इंट्रासेलुलर मिलता है सिर्फ और सिर्फ कोरिफेरम, बाकी सब में एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। उसके बाद में रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास में टेनिडा होते हैं, फिलीफॉर्म कहते हैं, गिल्स होते हैं, ठीक है, गिल्स स्पीशीज़ में भी होते हैं, गिल्स के बारे में तो सुना ही होगा। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था, और ब्लड के फ्लो के बारे में थोड़ी थोड़ी बात होती है यहाँ पे सर्कुलेशन में, बाकी अलग से चैप्टर है इसके लिए ह्यूमन डिटेल में वहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम के उस तौर पे हमें मिलता है, यहाँ पे होता है ये ओपन होता है, सिर्फ ऑक्टोपस में क्लोज्ड होता है। ओपन और क्लोज के बारे में बताया था। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होती है, वो ओपन होता है। क्लोज्ड वो होता है जिसमें कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, तो यानी कि ओपन है, यानी कि मोलस्का जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं इसके अंदर उनमें कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होती, और ब्लड जो है वो कैपिलरीज में फ्लो नहीं करता है। ऐसे ही जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो सारे ब्लड में मतलब ऐसे नहा रहे होते हैं, बस ऑक्टोपस में क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद में एक्सक्रीटरी सिस्टम के तौर पे मिलता है हमें कैब्रेज ऑर्गन, ठीक है, ये एक ऑर्गन होता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है मोलस्का के अंदर। फिर नर्वस सिस्टम जो होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है, कोई भी ऐसे ऑर्गन वगैरह नहीं आया होता। एग्जाम्पल्स एप्लेसिया, डेंटेलियम, पीलिया, ऑक्टोपस, सेपिया, यूनियो, पिंकटेडा, लोलिगो, ठीक है। एग्जाम्पल्स तो याद करनी पड़ेंगे और हो ही जाते हैं जैसे जैसे आप बार बार पढ़ते रहोगे हो जाते। अब उसके बाद में आ जाते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा वही सेम चीज़, एक्सक्लूसिवली मरीन का मतलब बताया था सॉल्टी वाटर जो होता है, नमकीन पानी में। तो यानी कि जो इकाइनोडर्मेटा है वो सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में मिलते हैं, और ऑर्गन सिस्टम ही चलेगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो सिमेट्री भी बायलेटरल चलेगी। लेकिन मैंने अभी बताया था एक पॉइंट, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार रिवाइज करवाती हूँ। तो मैंने अभी बताया एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में मिलती है हमें रेडियल सिमेट्री, और जो लार्वे फॉर्म में होते हैं लार्वे स्टेज पे उनमें मिलती है हमारी बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। उसके बाद में जर्म लेयर की बात करें ट्रिप्लोप्लास्टिक चलेगी, बॉडी प्लान ट्यूब विदिन ट्यूब चलेगा। सिलोम की बात करें तो ये एंटेरोसिलोम होता है। सेगमेंटेशन एब्सेंट होती है क्योंकि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में मिलती है सेगमेंटेशन वैसे। रिप्रोडक्शन की बात करें तो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि हर्मेफ्रोडाइट नहीं होते। एक दिखा था हर्मेफ्रोडाइट मिल रहे थे यानी कि बाइसेक्सुअल, और ये है यूनिसेक्सुअल, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं यानी कि मेल फीमेल अलग अलग उसमें होते हैं, अलग अलग बॉडीज़ में होते हैं। और इनडायरेक्ट और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट ही होगा बताया था।
उसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम पर कुछ नहीं होता, एक्सक्रीशन के लिए भी कुछ नहीं होता, नर्वस सिस्टम बिल्कुल सिंपल सा होता है। और हमने, मैं याद करवाऊँगी, पॉरीफेरा में एक चीज़ पढ़ी थी, एक सिस्टम पढ़ा था जो कि यूनिक फीचर था पॉरीफेरा का। वो क्या था, सभी ने याद कर लिया होगा अगर पढ़ा होगा तो, वो था वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। और लेकिन जो इकाइनोडर्मेटा है उसमें मिलता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन कन्फ्यूज़ होना नहीं है। पहले आया कैनाल सिस्टम, एक ट्रिक बता देती हूँ। पहले कौन सा फाइलम आता है, पॉरीफेरा, ये तो सबको पता है कि पॉरीफेरा फर्स्ट होता है, फर्स्ट फाइलम में पढ़ना होता है, सबको याद होता है। तो पॉरीफेरा आता है, उसके बाद में आता है इकाइनोडर्मेटा। और हमें ये भी पता है कि पहले सी आता है या वी आता है। वी तो बिल्कुल लास्ट में आता है, तो यानी जो पहले आया, पहले पॉरीफेरा आया तो उसमें पहले कैनाल सिस्टम, मतलब कैनाल सिस्टम आया, सी पहले आता है, और इकाइनोडर्मेटा में वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम का काम वही सिंपल सा काम होता है, फूड वगैरह कैप्चर करना, O2 लाना, लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट में हेल्प करना, एक्सक्रीशन में हेल्प करना। और एग्जांपल्स इकाइनस, ओक्टोथेरा, एंटीडोन, होलोनेरा, ये तो आपको खुद ही याद करना पड़ेगा।